है कि ब्राह्मण के दरवाजे, ब्राह्मण कभी किसी के दरवाजे पर ज्ञान लेने नहीं गया। वो ईश्वर की देन है कि ब्राह्मण के दिमाग में ऐसी बातें बैठाई गई कि लोग भी कहते हैं कि सबसे उलझना, लेकिन ब्राह्मण से मत उलझना, क्योंकि जब वो आपको फंसाएगा ना तो आपको बिन पानी मछली छटकने की ये बात, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे इतिहास, हमारे कालांतर में इस तरीके की बातें जो है कि लिखी गई हैं और कही गई हैं। और हम क्या किए कि आज जो भी ये लोग आप इस पेपर पे देख रहे हैं, कहते हैं जब हमारे सामने कोई चीज़ भी आती है तो उसका अनुसरण करना चाहिए, उसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये फोटो पे जितने लोग चिन्हित हैं, क्या इनकी विचारधारा ऐसी रही होगी कि ऐसी थी कि समाज को फोड़ दें, बिगाड़ दें? अगर ऐसी रही होती कि क्या हम बैनर पे इनको चिपका करके लेकर के चलते? हम इनके बारे में लोगों को बताते? नहीं बताते ना। तो जाहिर सी बात है कि इनकी नीति और नियति में कभी भेद नहीं रहा होगा, इसलिए इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। लोगों के पीठ पीछे कहाँ बात नहीं होती है। कोई कैसे गारंटी लिख करके दे देगा कि भैया के दरवाजे पे आज हम आए और एक कप चाय पी करके गए, तो पता चला कि भैया पीठ पीछे करने सारा चाहिए पी के गए, हमारे जो है कि हमारी नहीं कर। ये कौन सा आपके पास सेंटीमीटर है जो नाप करके उनकी बातों को आप कह दो कि भैया आप हमारे पीठ पीछे बात मत करें? कभी संभव है? तो हम उस इलॉजिकल बात पर बात ही न करें, क्योंकि वहां कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ एक का होगा, एक दूसरे के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी, एक दूसरे से हम दूर होंगे। हमारे पास यही है ना, हम सबसे पहली बात तो कि ब्राह्मण वर्ग में एक ही बात है कि हम ईगो से भरे हुए हैं। हम इतना घमंड से भरे हुए हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमें तुम्हारी जरूरत है, इतना भरे पड़े हैं हम जो है। तो सबसे पहले तो वो उसको निकालने की जरूरत है। आज एक युवा है, युवा अपनी बात, पहले के जो लोग होते थे वो कहते थे भैया अगर बहुत ज्यादा ज्ञान लेना है तो एक बुजुर्ग के पजरे बैठा है, तो कि सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान दोनों में वो कहते थे। आज एक बुजुर्ग आदमी जिसने कम से कम 70 वर्ष की अवस्था देख लिया और वो अपनी इच्छाओं से भरा पड़ा है, किससे कहें अपनी मन की बातें, किसको समझाएं? लेकिन उसके पास कोई बैठ करके समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। भाई हम लोग पूछते हैं आओ चचा का हाल का, वो आप कभी अनुसरण करिएगा, उसके सामने बैठ के खाली पूछ देंगे ना, वो शुरू से लेकर अपनी जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक की कहानी आपको बताना शुरू करेगा। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जाके उससे पूछेंगे आओ चचा ठीक है, अरे बचवा आज मेरे मन का इतनी बात हल्का हो गई, लगा तो 2-4 दिन साहू जी ज्यादा है, क्योंकि वो इतना भरा पड़ा है। आज कोई किसी के पास फुर्सत नहीं है सुनने की, किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं है, इसलिए लोग लोगों के दरवाजे पर बैठना उचित नहीं समझते, लोग लोगों के दरवाजे पर एक कप चाय पीना भी उचित नहीं समझते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी चीजें, अगर ये बोलिए सामने वाला, हम कहें बहुत दूर न जाइए, इसी पूर्वांचल से नाम उभरा अगर अपराध की दुनिया में तो विजय सिंह जी का क्षत्रिय वर्ग से